हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम एस्ट्रोलॉजी क्लास नंबर 353 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं आत्मा की। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं मन की। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं बुद्धि की। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं फिजिकल शरीर की। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं विजडम की। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं जो कंफर्ट है, प्यार मोहब्बत की। एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं हम कर्मा की। एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं हम कंप्यूटर के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में हम बात करते हैं स्पिरिचुअल अवेयरनेस के बारे में। अब जो ये शब्द मैंने इस्तेमाल किए, आत्मा की बात करते हैं, तो आत्मा की बात करने के लिए एक अवतार हमारे हुआ है, राम जी का अवतार। सूर्य को हम श्री रामचंद्र जी से जोड़ते हैं। मीन्स अगर कुंडली में सूर्य, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर सूर्य पीड़ित हो तो उस जातक को हम ये कह सकते हैं कि हनुमान जी की भक्ति, कहते हैं ना, गाना भी है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। काहे को डरे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। तो सूर्य भगवान हमारा बेड़ा पार करेंगे राम जी के माध्यम से। फिर है मन। मन को अगर आपने खुश कर लिया, चंद्रमाओं की बढ़ती कलाओं में मन खुश होता है, चंद्रमा की घटती कलाओं में मन दुखी होता है। तो मन की अब करनी हो बात, मन बेचैन ना हो तो भगवान की चरणों में, भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा मन के माध्यम से, भगवान ने अवतार लिया चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से हुआ। फिर है मंगल। मंगल के लिए हनुमान जी या हम मंगल के लिए कार्तिकेय की बात कर सकते हैं। बुध के लिए गणेश जी या महात्मा बुद्ध। गुरु के लिए वामन अवतार। शुक्र के लिए नरसिंह अवतार। शनि के लिए कुर्मा अवतार या मत्स्य अवतार। तो ये जो अवतार हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं किसी काम को करने के लिए। आत्मा के लिए सूर्य में राम जी का अवतार, मन के लिए कृष्ण जी का अवतार, ताकत के लिए कार्तिकेय का अवतार, बुद्धि के लिए महात्मा बुद्ध का अवतार, ज्ञान के लिए वामन का अवतार, कंफर्ट के लिए नरसिंह अवतार, और कर्म में कुशलता प्राप्त करने के लिए मछली ना
कुर्मा अवतार, मत्स्य अवतार तो ज्ञान के लिए ही है। अब ये सब हम बताने का उद्देश्य आपकी जानकारी को बढ़ाना है। आने वाले टॉक में इस बात को हम थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से हम गोचर को भी देखते हैं, और हमने अपनी टॉक में ये आपको कहा है कि अगर चंद्रमा के रेफरेंस पॉइंट से गोचर को देखा जाए और चंद्रमा पहले भाव में गोचर कर रहा हो, तो 1, 5, 9 में अगर चंद्रमा गोचर करेगा, और यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि एक पहले भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है तो उसका प्रभाव 5वें भाव में और 9वें भाव में पड़ेगा। अगर आप किसी टीम को लीड कर रहे हो और अगर आपके मन को कोई प्रभावित करेगा तो आपकी टीम भी प्रभावित हो जाएगी। हमने ये कहा था कि कुंडली में 3 भाव, लगन प्रभावित होगा तो 5वां भाव प्रभावित होगा, 5वां भाव प्रभावित होगा तो 9वां भाव प्रभावित होगा। एक जो त्रिकोण है, पहला त्रिकोण, दूसरा त्रिकोण, तीसरा त्रिकोण, चौथा त्रिकोण, 4 त्रिकोण है, क्योंकि 12 भाव है। कुंडली में 4 त्रिकोण बाय डिफॉल्ट है। पहला त्रिकोण 1, 5, 9 का, दूसरा त्रिकोण 2, 6, 10 का, तीसरा त्रिकोण 3, 7, 11 का, चौथा त्रिकोण 4, 8, 12 का। हर त्रिकोण अपने आप में एक विशेष काम के लिए बनाया गया है। अब पहला जो त्रिकोण है उसमें धर्म के लिए चीजों को एक्टिवेट करना चाहता है। मीन्स चंद्रमा जब पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में एक्टिवेट होगा तो व्यक्ति अपने रेफरेंस पॉइंट से, अपने गर्लफ्रेंड के रेफरेंस पॉइंट से या अपने गुरु के रेफरेंस पॉइंट से काम करेगा। उसका जो मन है वो 1, 2, 1, 5, 9 में लगेगा। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में होगा तो दूसरा धर्म, दूसरा जो त्रिकोण है वो काम करेगा। उस त्रिकोण का नाम क्या है? उसका नाम है अर्थ त्रिकोण। यहां पे ये बात भी समझना जरूरी है कि चंद्रमा जब पहले त्रिकोण में काम करेगा तो धर्म से युक्त एक्टिविटी होगी। चंद्रमा जब दूसरे त्रिकोण में काम करेगा तो व्यक्ति अर्थ से युक्त एक्टिविटी करेगा। और अगर चंद्रमा तीसरे त्रिकोण में होगा तो व्यक्ति यात्रा से संबंधित एक्टिविटी करेगा ताकि उसकी कामना पूरी हो। कामना पूरी करने के लिए तीसरा त्रिकोण काम करता है। पहले त्रिकोण में व्यक्ति एक स्पेसिफिक जगह पे किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। दूसरे त्रिकोण में वो बैठ के काम करता है। तीसरे त्रिकोण में वो मूव करता है। चौथे त्रिकोण के अंदर भी वो फ्लोइंग में होता है। फ्लोइंग में मीन्स अगर कोई प्लेनेट, यहां पे हम लग्नेश की बात कर रहे हैं, अगर लग्नेश पहले त्रिकोण में होगा तो व्यक्ति एक जगह बैठ के कोई तपस्या करेगा। यदि चंद्रमा दूसरे त्रिकोण में होगा तो व्यक्ति बैठ के चीजों को स्टोर करेगा। यदि चंद्रमा तीसरे त्रिकोण में होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? मूवमेंट करेगा, कैरी ऑन का काम करेगा। चंद्रमा अगर चौथे त्रिकोण में होगा तो व्यक्ति फ्लोइंग का काम करेगा, जैसे पानी को फ्लो करना वैसा काम करेगा। चंद्रमा जो है वो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जो है, चंद्रमा जितना पावरफुल होगा उतना आपका मन पावरफुल होगा। कुंडली में चंद्रमा पावरफुल है तो आपका मन पावरफुल है, आपकी मम्मी पावरफुल है। अब अगर हम रंगों की बात करें, राशियों की बात करें, तो हम अगर बात करें कि जो मेष राशि है उसका जो रंग है वो लाल है। दूसरे पॉइंट पे आ गए हम। वृष राशि की बात करें तो रंग सफेद है। मिथुन राशि की बात करें तो हरा है। कर्क राशि की बात करें तो गुलाबी है। मीन सूर्य राशि की बात करें तो भूरा है। और अगर हम राशि की बात करें कन्या की तो रंग बिरंगा है।
अगर तुला राशि की बात करें तो काला है। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो सु वृश्चिक बातें की बात करें तो यहां पे वृश्चिक राशि जो रंग है वो लाल को हम कह सकते हैं या डार्क लाल कह सकते हैं। फिर अगर हम धनु राशि की बात करें तो पीला है। मकर राशि की बात करें तो चित्त करबरा है। और अगर कुंभ राशि की बात करें तो गाढ़ा भूरे रंग का कलर है। और अगर मीन राशि की बात करें तो चमकीला है। साथ ही अगर हम बात करें कि सूर्य जो है, सूर्य को बाय डिफॉल्ट अगर सूर्य पीड़ित होगा तो सिर पीड़ित हो गया, चंद्रमा पीड़ित हो गया तो मुख पीड़ित हो गया। मीन्स बाय डिफॉल्ट अगर कुंडली में सूर्य पीड़ित होगा तो सिर में कोई तकलीफ हो सकती है। चंद्रमा पीड़ित होगा तो मुख पे, फेस पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मंगल पीड़ित होगा तो छाती में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। बुध पीड़ित होगा तो आपके जो पट हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। अगर गुरु पीड़ित होगा तो आपके पेट में दिक्कत रहेगी। गुरु अगर पीड़ित हो, पेट में दिक्कत है। शुक्र पीड़ित होगा तो गुप्त अंगों में दिक्कत आ सकती है। शनि पीड़ित होगा तो जांघ पीड़ित होगी। और राहु पीड़ित होगा तो हाथ। और अगर केतु पीड़ित होगा तो पैर। तो आज के इस टॉक में एक पॉइंट हमने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। हमारी टॉक में जो बता रहे हैं उन पे ध्यान दें ताकि चीजें समझ आए। यहां पे हमने चंद्रमा के गोचर के बारे में बात की। सेम ही अगर हम इस चीज को भी चेकआउट कर सकते हैं कि अगर लग्नेश का गोचर 1, 5, 9 भाव में होगा तो व्यक्ति एक जगह बैठ के किसी काम को क्रिएट करने के बारे में सोच रहा होगा। यदि लग्नेश 2, 6, 10 का संबंध बनाएगा तो व्यक्ति बैठ के सिटिंग जॉब का काम करेगा। बोलने का काम भी हो सकता है, सर्विस देने का काम भी हो सकता है, या फिर कोई काम जो एक स्पेसिफिक एरिया जोन में होता है वो भी हो सकता है। अगर लग्नेश 3, 7, 11 का संबंध बना रहा है तो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट की बात है कि अगर लग्नेश बाय चार्ट 3, 7, 11 में बैठा हुआ है तो व्यक्ति बाय डिफॉल्ट भी जो उसका काम है वो मूवमेंट का होगा। वो मूवमेंट के बिना रह नहीं सकता। एक ये पॉइंट भी है लग्नेश का 3, 7, 11 में जाना। और ये बात भी देखना जरूरी है कि वो लग्नेश किस नेचर का है, ये बात भी चेकआउट हो। मीन्स एक तो 3, 7, 11 का लगन हो और वो 3, 7, 11 में चला जाए। मीन्स अगर 3 का लगन होगा, मिथुन लगन होगा, और 3, 4, 5, 6 और 7 अपने से, मीन्स मिथुन लगन हो और वो प्लैनेट जो है लग्नेश जो है वो अपने से 5वें में या अपने से 9वें में चला गया तो निश्चित रूप से व्यक्ति घूमने वाले प्रोफेशन में ही अपने डोमेन को चेकआउट करेगा। यदि लग्नेश 4, 8, 12 में चला गया तो व्यक्ति ऐसे प्रोफेशन में जाएगा जिस प्रोफेशन में फ्लोइंग का पॉइंट होगा, पॉजिटिव फ्लो या नेगेटिव फ्लो। और ये बता दें आपको क्योंकि 4, 8, 12 जो है दिशा जो है उत्तर की है। उत्तर दिशा में वो फ्लो करने के लिए बेताब होगा। यहां पे ये बात भी चेकआउट हो सकती है कि अगर लग्नेश 1, 5, 9 में होगा तो वो पूर्व दिशा की ओर किसी चीज को क्रिएट करने के बारे में विचार करेगा। यदि लग्नेश 2, 6, 10 में होगा तो दक्षिण दिशा में वो चीजों को सेटअप करेगा। यदि लग्नेश 3, 7, 11 में होगा तो उस स्थिति में वो व्यक्ति 3, 7, 11 पूर्व पश्चिम दिशा में चीजों को पश्चिम दिशा में बार बार जाने की बात करेगा। हमेशा कहेगा पश्चिम दिशा में जाना है। और अगर लग्नेश 4, 8, 12 में जाएगा तो वो कहेगा कि मुझे उत्तर दिशा में जाना है और फ्लोइंग जो होगी उसकी उत्तर दिशा में होगी। उत्तर दिशा उसके लिए लकी होगी। अब यहां पे ये बात भी चेकआउट करना जरूरी है, काल पुरुष का जो एस्पेक्ट है उसको भी बोलना नहीं है। लेकिन अगर लग्नेश ही 2 नंबर से शुरू हो रहा है और वो लग्नेश
अपने से 5वें में जा रहा है, तो इसका मतलब व्यक्ति स्थिर प्रोफेशन में अपने डोमेन को बनाना चाहता है। यह बात भी उठ के आएगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज पुटिंग हरिओम नॉलेज प्लस।